तो मैं हूं आपके साथ योगिता चौहान। दरअसल आपको पता होगा नोएडा में एक इंजीनियर की पानी में डूबने से मौत हो गई है। ऐसे में अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही है या इंसानियत मर चुकी है। आज हम युवाओं से जानेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है कि क्या उसे बचाया जा सकता था, क्या युवराज की जान बच सकती थी। खैर चलिए लोगों से जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नोएडा में आपको पता होगा इंजीनियर था एक लड़का जिसकी डूबने से मौत हो गई। उसे बचाया जा सकता था लेकिन उसे बचाया नहीं गया, तो इसमें किसकी लापरवाही है? ऐसा कैसे हो गया? इसमें सीधे सीधे पता है क्या, वहां का जो पुलिस प्रशासन था उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए था। जो क्रेन है, सबसे पहले आप किसी को क्रेन को लाओगे, क्रेन से जो गाड़ी है, जो कार जो डूब रही है उसको उठाना चाहिए था। बट इन्होंने मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा 1 घंटे 2 घंटे तक वहां पर तड़प रहा है, गिर रहा है और कोई पानी में नहीं उतर रहा कि पानी ठंडा है। इंसानियत मर चुकी है। मतलब ऊपर से लोग वीडियो बना रहे हैं, इतने सारे लोग। चलो पुलिस प्रशासन नहीं, वहां पर जो कॉमन लोग हैं, है ना, हम जैसे, या अगर हम में से कोई होता तो उनको तो एटलीस्ट कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो कोई रस्सी फेंकते या कुछ भी, और भी बहुत सारी चीजें होती जो वो कर सकते थे, पर उन्होंने वो किया नहीं। मतलब इसमें पूरा प्रशासन का भी साथ में जो समाज है वो भी, उसका भी एक आईना दिखता है कि मतलब किस तरीके के समाज में आज हम जी रहे हैं। इंसानियत मर चुकी है कहा जाए, क्योंकि वहाँ लोग मौजूद थे और पर उसे बचाया नहीं गया। अगर चाहते तो बचाया जा सकता था। वही तो, आसानी से अब अगर प्रशासन कुछ नहीं भी कर रहा है तो इतने सारे लोग उधर मौजूद थे, वो तो कर सकते थे एटलीस्ट हेल्प। तो मतलब सिर्फ प्रशासन का ही नहीं, वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी भी उतनी लापरवाही है, वो भी उतना उसमें हेल्प कर सकते थे। प्रशासन का तो है ही। यहाँ आप देखो कि हर जगह जो रोड खोद रखी है, कंस्ट्रक्शन वर्क हर जगह, मतलब बेफालतू में रोड खोद के उन्होंने इतना वो कर रखा है कि कोई भी चीज टाइम पे पहुंच ही नहीं पाती। रोड पर कोई साइन भी नहीं था उस टाइम, जिस टाइम वो लड़का वहां से। ऊपर से वहां पर जो रोड था, बैरिकेटिंग थी, वो भी टूटी हुई थी, उसमें भी करप्शन दिखता है। वहाँ गवर्नमेंट का करप्शन दिखता है कि जो बैरिकेटिंग है, जो नाले से डिवाइडर था, वो डिवाइडर खराब था, उसी की वजह से हुआ ना। तो पूरा ये एक तरीके से ये कोई हादसा नहीं है, ये मर्डर है। क्योंकि यहाँ पूरा गवर्नमेंट का करप्शन भी एक्सपोज हो रहा है कि उन्होंने कैसा डिवाइडर बनाया था कि वो डिवाइडर इतना वीक था कि जाके जो गाड़ी है सीधे जाकर उधर जाकर ये डूब गई डिवाइडर की वजह से। तो करप्शन भी ये एक तरीके से आप देखो तो ये बहुत बड़ी चीज दिखा रहा है कि एक तो करप्शन भी है उधर, कि वो डिवाइडर जो था वो दिख रहा है कि कैसा पीडब्ल्यूडी ने बनाया था। दूसरा जो समाज है उधर, जो लोग थे उन्होंने भी नहीं किया। साथ में जो पुलिस प्रशासन है वो कुछ नहीं कर रही है, वो बोल रही है कि भाई ठंडे पानी में क्यों जाए। ये कोई बात थोड़ी ना होती। तो आप बताइए कि देखा जाए तो सरकार ने इस मामले पर अभी तक कुछ अपनी टिप्पणी नहीं की है, ऐसा क्यों? मैम पॉलिसी तो मतलब मेनली मुझे ये लगता है कि ये जो सिस्टम जो है उसका है, क्योंकि जनरली हम देखा कि हमने कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड वगैरह भी थी, पुलिस वगैरह भी थी, और वहाँ पे मतलब जिन लोगों को असाइन किया गया इन काम के लिए उनको पे मिल रहा है उन चीज़ के लिए, वो इस काम को करने से कतरा रहे हैं। आम पब्लिक मतलब अपनी तरफ से एफर्ट डाल रही, जैसे वो बाद में कौन ड्राइवर आए थे जो आए थे, शायद जोमेटो वाले को डिलीवरी बॉय थे, तो उसने एफर्ट डाले, तो बाद में उनका एफर्ट इसलिए काम का नहीं रहा कि मतलब काफ़ी देर हो चुकी थी, तो मतलब काफ़ी देर हो चुकी, और जो लोग उस चीज़ के लिए असाइन थे उन्होंने मेहनत नहीं की इस चीज़ के लिए, जबकि उनको ये काम करना चाहिए था, वो बच रहे थे इन चीज़ों को। मतलब फिर किस काम का, मतलब बंदे टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब रह रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट की जवाबदेही बनती थी पर किसी ने कुछ कहा नहीं। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं नाराज भी है गवर्नमेंट से। ऐसे बहुत लोग मिले हैं मुझे जिन्होंने बताया। तो आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, मतलब कि ये तो मतलब है ही पॉलिसी, क्योंकि आप मतलब ऐसा तो मतलब बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे एक्शन वगैरह दिखाते हो आपकी, मतलब कि इन शॉर्ट एक्शन की, मतलब वहाँ पे बुलडोजर चला दिया, कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आप जो मतलब जो चीज़ें मतलब कि होनी चाहिए, बहुत टाइम से ऐसा था कि ट्रक वगैरह भी फॉल किया वहाँ पे जो मतलब जैसा बैरिकेड तो मतलब मिनिमम एक होता है कि मतलब बैरिकेड तो रहना चाहिए था वहाँ पे, उसके बावजूद नहीं था वो, और मतलब दिक्कत लगातार हो रही थी, लोग कंप्लेन कर रहे थे, उसके बाद भी सुनवाई नहीं है। आज भी मतलब बहुत जगह पे ऐसी जगह है, टूटी फूटी जगह है, लोग कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब ये तो होना चाहिए, हर जगह टूटी हुई मिलती है, जबकि अब तो ऐसा है कि मतलब पहले ऐसा था कि आप कंप्लेन कर सकते थे कि भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं है। बहुत जगह भाई दिल्ली में भी ऐसा है कि कोई कंप्लेन करते थे कि भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं है, उनका काम है, ये एलजी का काम है। आप बताइए कि उस लड़के को इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ ऐसे मिलेगा मतलब कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, जैसे कि अब वो उसको तो कम से कम कर ही दो। अब जो वहाँ पे दिक्कत आई वो तो मतलब बना ही दो आप, और बाद में और भी ऐसी चीजें घटनाएं घट रही हैं जो कि हाईलाइट नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पे जाके जो बंदे अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो उनकी सुनवाई तो कम से कम होनी चाहिए। इतना तो मतलब हर एक मतलब जो सिटीजन है वो डिजर्व करता है, जो टैक्स दे रहे हैं, इतना तो करता है हर कोई। देखते रहे पर कोई रुका नहीं उसको मदद के लिए। ऐसा मतलब आप इसे किस नजर से देखते हो?
वेल गवर्नमेंट की गलती है, एक तो वो 90 डिग्री टर्न था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह, और बाकी वहाँ पे फैसिलिटीज पहुंची थी जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह, बट वो अपनी लाइफ को सेव करने के But वो उसे प्रेफर नहीं कर रहे थे, तो वो उससे ज्यादा अपने आप को प्रेफरेंस दे रहे थे। और तो इसमें देखा जाए तो सरकार की पूरी गलती है। यस, तो सरकार क्या कर सकती थी? आपको पता है कि वहाँ की जो डीएम है वो जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है उनकी बेटी है, यस। तो ऐसे में सरकार ने भी कुछ नहीं किया इस पर। सरकार की तो पहले से ही गलती थी, वो कंस्ट्रक्शन उसे ठीक से बनवाना चाहिए था ब्रिज को, बट वो लोगों की भी गलती थी, वो बात जा सकते थे उन्हें बचाने के लिए, बट वो नहीं गए। और देखा जाए तो ऐसे में इंसानियत तो खत्म हो चुकी है। यस, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर? आपका क्या विचार है? दे शुड हेल्प, मतलब और इंसाफ कैसे मिलेगा उसे? इंसाफ तो अब किसी पर्टिकुलर इंसान को तो ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग थे, बाकी जो रेस्क्यूज के लिए गए थे उनको बोल सकते हैं आप कुछ। आप कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ थोड़ा बहुत आपको लगता हो उसे बचाया जा सकता था पर बचाया नहीं गया? नहीं। आप इंसानियत बिल्कुल मर गई है, जैसे आसपास के लोग बिल्कुल कुछ करते नहीं है। जैसे हम भी होते, हम सोचते कि हम ट्राई कर सकते हैं लेकिन एक टाइम नहीं कर पाते, तो मतलब वही है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते, बाकी मतलब जो है। नोएडा में जो एक इंजीनियर है जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई, जब वो हादसा हुआ तो कहा जा रहा है वहाँ बहुत लोग भी थे लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये सारी तो प्रशासन की गलती है। अब उसके फादर ने 1 घंटे पहले उसने फोन कर दिया था, तो सारे थे वहाँ, फायर ब्रिगेड थी, पुलिस थी, उनके पास सारे सुविधाएं थी, बट फिर भी उन्होंने नहीं किया, तो इसमें उनकी गलती है। मेरा तो मानना ये है कि उन सबको सस्पेंड किया जाए और इसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप मतलब जैसे उनके पिता ने अभी कहा है कि सीएम योगी से वो मिलना चाहते हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, और बात तो पीएम तक भी जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। एक भाई फादर के सामने उसके बेटे की डेथ हुई है और सारे रहते हुए भी कुछ नहीं हो पाया, और जो साथ में जिसने उसको बचाया उसके ऊपर भी ये तो एक्शन ले रहे हैं पुलिस वाले कि तू कुछ गवाही मत दे, जिसने बचाने की ट्राई किया, बल्कि उसका तो कुछ फर्ज भी नहीं था कि बचाया जाके, बट फिर भी उसने किया। और अभी तक डीएम वगैरह का भी कोई बयान नहीं आया है इस पर। हाँ, इसमें तो अब प्रशासन की गलती है, सीधी बात है। उन सबको सस्पेंड, बल्कि ये ऑर्डर कब के जारी कर दिए गए थे कि उसको पानी को क्लीन करवाए और वहाँ पे काम हो, बैरिकेड तक नहीं लगे थे वहाँ पे, तो सीधी बात है कि हाँ, गवर्नमेंट की गलती है इसमें। अब ऐसे तो दिन में कितने सारे हादसे होते रहते हैं।